जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ द सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस करवाया डेनिस रिची ने। और डेनिस रिची ये वो साहब हैं जिन्होंने हमें हमें इंट्रोड्यूस करवाया सी लैंग्वेज के मुतल्लिक। इन्होंने 1972 के अंदर हमें सी लैंग्वेज के मुतल्लिक बताया कि सी लैंग्वेज क्या होती है। और इसको जो बनाया गया वो बेल लैब्स के अंदर बनाया गया। और जो सिर्फ ये बेल लैब्स है, ये वो लैब है जिसके अंदर हमें सी लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस करवाया गया। अब सवाल यहाँ से पैदा होता है कि इस बेल लैब्स के अंदर हमारे पास एक ऑलरेडी साइंटिस्ट थे जिनका नाम था थॉमस कर्दिगन साहब। ये BCPL और बी लैंग्वेज के ऊपर काम कर रहे थे। ये वो साहब हैं जिन्होंने BCPL और बी लैंग्वेज के ऊपर काम किया। इन्होंने ये जो सी लैंग्वेज के ऊपर काम कर रहे थे, ये बेसिकली अंडर यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर काम कर रहे थे। और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ये वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कंप्यूटर अपने तौर पे इसको डील करता है। ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम के एक किस्म है, एक टाइप्स है। डेनिस रिची साहब इस लैब के अंदर जो है वो थॉमस कार्डिगन साहब से इसकी मुलाकात होती है। ये इस मुलाकात के अंदर कहते हैं कि सर मतलब पहली मुलाकात होने के बाद इसमें कहते हैं कि सर आप जिस लैंग्वेज के ऊपर काम कर रहे हैं BCPL और बी लैंग्वेज के ऊपर, तो इसके ऊपर हर कोई इसका कोई स्ट्रक्चर बेस्ड नहीं है। इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, इसका आप जिस लैंग्वेज के ऊपर काम कर रहे हैं। अब यहाँ से सवाल ये पता कि हमारे पास कि उन्होंने स्ट्रक्चर की बात की तो वो स्ट्रक्चर कौन सा था। उन्होंने कहा कि सर मिसाल के तो आप जिस लैंग्वेज के ऊपर काम कर रहे हैं, डेनिस रिची ने थॉमस कर्दिनल साहब को कहा कि हर कोई उठता है इसमें से अपनी तरफ से एडिशन ऐड करना स्टार्ट कर देता है। तो इसमें आप कुछ फंक्शनैलिटी इसके अंदर सेम रखें। और कहता मतलब सेम रखें, कहता है मिसाल के तौर पे मैं आपको मिसाल देता हूँ। मैं आपको कहता हूँ कि आप लूप चलाएं। मतलब मैं आपको कहता हूँ हेलो वर्ल्ड प्रिंट करें 100 टाइम। सॉरी, ये कौन सी बात है, ये ले 100 टाइम मैंने प्रिंट कर लिया, आपने टाइप किया और 100 टाइम आपने मुझे ये असाइनमेंट दे दी। और मैं नेक्स्ट टाइम आपको असाइनमेंट देता हूँ कि आप इसको 500 टाइम इसको लिखें। हो सकता है कोई स्टूडेंट जो अपने आप को ज़हीन या इंटेलिजेंट हो, हार्ड वर्क हो, वो इसको लिख सके। तो कुछ कहेंगे सर ये 500 हेलो वर्ल्ड लिखने से हमें मिलेगा क्या, इसका हमारा आउटपुट क्या था, लिखना तो हेलो वर्ल्ड ही है। तो इस तरह अगर मैं कहूँ 1000 मरतबा लिखो या 500,000 मरतबा, तो ये तो एक पागलपन सा बन जाएगा कि हम इतनी मरतबा इसको लिखें। अब उस चीज़ से बचने के लिए इन्होंने लूप को इंट्रोड्यूस करवाया। लूप वो हमारे पास कह लें कि कीवर्ड्स हैं या रिजर्व वर्ड्स हैं। ये कीवर्ड के ऊपर हम इंशाल्लाह मैं लेक्चर्स के ऊपर गुफ्तगू करूंगा कि कीवर्ड होते क्या हैं और ये 32 क्यों होते हैं। तो इसके ऊपर कहा कि आप लूप को इफ एल्स के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर मिसाल के तौर पे अगर बारिश हुई तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, अगर बारिश ना होगी तो मैं स्कूल जाऊंगा। इफ के अंदर कंडीशन एल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम इफ एल्स को एज अ लूप के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज़ के मतलब डेनिस रिच ने थॉमस कर्किगन को बताया और उसने कुछ स्ट्रक्चर बताया कि हम प्रिंट एफ को स्कैन एफ के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसी तरह स्कैन एफ को हम प्रिंट एफ के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। और सो आपको हिस्ट्री पता चल गई होगी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम जो सा ना पहला सी लैंग्वेज का प्रोग्राम राइट कर रहे होंगे। थैंक्स अ लॉट। अल्लाह हाफिज़।